खनन नहीं हो रहा है तो आ जाइए, वो आईएएस जो ये कह रहे हैं कि अवैध खनन नहीं हुआ, वो भी चावल ले, हम भी चावल ले, चल देते हैं गोलजू के दरबार में जी। क्या होगा ये सामने आ जाएगा। नाम बदलता है तो लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, पूरे कागज पत्र तमाम चीजें सब बदली जाती हैं। तो ये केवल बजट को डकारने का काम कर रहे हैं और ये केवल इस प्रदेश को खोखला करने पर लगे हुए हैं। ये नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड में इन दिनों खनन को लेकर जो बयान संसद में दिया गया, उसके बाद से ही तमाम राजनीतिक दल अलग अलग टिप्पणी इस पे कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में जो सुराज सेवा दल है, उन्होंने जगह जगह अलग अलग जिलों में पुतला दहन किया है और आईएएस लॉबी के पुतले दहन किए हैं। अब सवाल यह है कि सीधे तौर पर आईएएस लॉबी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। रमेश जोशी जी हमारे साथ है। जोशी जी, सीधे आपने जो आईएएस लॉबी है उन पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। आपने कहा है कि अगर आप आईएएस हैं तो आप इस तरीके के जो प्रकरण, जो सवाल आप संसद में हो रहे हैं, उनका जवाब आप मीडिया में आके दे रहे हैं। और इससे अच्छा होता कि आप सामने आते, राजनीति ज्वाइन करते और राजनीति ज्वाइन करने के बाद आमने सामने ये राजनीति की शक्ल में इसके उत्तर देते। क्या कहेंगे कि आज आपने पुतला दहन भी किया है आपके कार्यकर्ताओं? सादर प्रणाम गोदियाल जी, आपको साधुवाद। सबसे पहले तो बड़ा मजाक का एक पात्र बन रहा है कि आईएएस को भी लॉबी की जरूरत आन पड़ी है। आईएएस अपने आप में एक लॉबी है। आईएएस भगवान के बाद दूसरा इस धरा पर अगर कोई है तो आईएएस है। और आईएएस की भी एक लॉबी, उनको भी लॉबी की आवश्यकता पड़ी और सारे आईएएस इकट्ठे होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के ज्ञापन देने पहुंच जा रहे हैं। तो ये अपने आप एक बड़ा सवाल है जी। खैर चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उन लोग को समय दे रहे हैं, वो भी अपनी जग हंसाई करवा रहे हैं। खैर ये उनका अपना आपसी व्यक्तिगत विषय है कि वो ज्ञापन देने जा रहे हैं लॉबी और वो ज्ञापन ले रहे हैं। लेकिन उस ज्ञापन को देकर के संदेश क्या देना चाहते हैं जी? आईएएस एक नीति निर्माता होते हैं, बिल्कुल। और आईएएस की लिखी हुई कलम और उन्होंने जो लिख दिया वो शासनादेश बन जाता है जी। तो माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने जो बात कही अवैध खनन की, कोई गलत बात तो नहीं कही जी। भाई अवैध खनन नहीं हो रहा है तो आ जाइए, वो आईएएस जो ये कह रहे हैं कि अवैध खनन नहीं हुआ, वो भी चावल ले, हम भी चावल ले, चल देते हैं गोलजू के दरबार में जी। क्या होगा ये सामने आ जाएगा जी। और उसके बाद में सापनाथ और नागनाथ, कांग्रेस और भाजपा सापनाथ और नागनाथ हैं जी। ये अधिकारियों के फेवर में खड़े हो जा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये सारी वीडियोग्राफी को सार्वजनिक कर दें और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देकर के लोकतंत्र को डराने का, दबाने का की कोशिश ना करें। लोकतंत्र की शक्ति को कोई दबा नहीं सका है और लोकतंत्र जब जागता है तो मैंने बड़े बड़े हिटलर सरकारों को भी जमीन पर आते देखा। अच्छा जोशी जी, मैं ना एक प्रश्न करना और मैं एक लास्ट चीज और जी। कहूंगा कि आज तमाम कई सारे ब्लैकमेलर जाग गए हैं। आज से पहले खनन पर वो मौन थे और विधानसभा में सरकार गिरने की बात कर रहे थे तो रासुका तो किसी ने लगवाई नहीं। जो है आज जब त्रिवेंद्र जी बोले तो सारे लोग ये नाकनाथ सापनाथ पीछे पड़ के उनकी पोस्ट पुरानी डाल रहे हैं। और त्रिवेंद्र जी ने अगर कोई चीज संसद में उठाई है तो उसका जवाब वहीं देना था जी, ना कि बाद में मीडिया के माध्यम से या ज्ञापन के माध्यम से। और आज फिर से अगर त्रिवेंद्र जी कोई लोग कटघरे में ला करके खड़ा कर रहे हैं तो हम सारे लोग, जब माँ गंगा को बचाने की बात आएगी तो उत्तराखंड के सारे लोग त्रिवेंद्र जी के साथ खड़े होंगे। ये मुकदमा लिखवा लें, ये फांसी पर हमें चढ़ा दें और सारे लोगों को ये फांसी चढ़ा दें। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा, दो प्रश्न है बहुत छोटे छोटे से, मैं चाहता हूं कि आप इसका छोटा ही उत्तर देंगे। पहला प्रश्न ये है कि ये आरोप लगाए गए कि त्रिवेंद्र रावत जी जिन्होंने ये संसद में प्रश्न उठाया है, उनके कार्यकाल में जमकर अवैध खनन हुआ। और दूसरा प्रश्न भी इसमें ले लेता हूं कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ, इस पर जो विवाद छड़ा और जो आईएएस लॉबी की जो बात कह रहे हैं, वो इसलिए भी मुख्यमंत्री तक गई कि जो एक बयान दिया गया, उन्होंने एक कंपैरिजन किया जिसमें उन्होंने कहा कि शेर, कुत्ते और इस तरीके की जो कंपैरेटिव उन्होंने किया, उसको लेकर आईएएस सबसे पहले देखिए, आईएएस को जो सचिव थे उनको जवाब नहीं देना चाहिए था। संसद का मामला था, संसद में पूरा विपक्ष भी बैठा था, हमारे तमाम कई सांसद भाजपा और कांग्रेस के बैठे थे। जवाब वो देते, अवैध खनन हुआ था नहीं हुआ था, भाजपा के सांसद ने आवाज उठाई तो भाजपा के सांसद और विपक्ष वहीं पर जवाब देते।
और कोई भी प्रश्न जब लगता है तो पहले प्रश्न दिया जाता है, उसके बाद जी प्रश्न बिल्कुल। लगता है। तो उसके बाद में सचिव को जवाब देने की क्या बात आई? आप बताइए, राजपाल लेगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, इन लोगों ने जांच दी थी, उस पर तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अगर इनको जवाब देने की बाद में इतनी खिसियान गए थे ये लोग, तो फिर जो फिर भाई फिर कोई त्रिवेंद्र जी ने बयान दिए तो पहले तो व्यक्तिगत तौर से किसी को नहीं दिए, और अगर बयान उन्होंने इस प्रकार के दिए हैं तो फिर सारे आईएएस लॉबी वहां एकत्रित होकर के गए तो माननीय सांसद जी पर मुकदमा लिखवा देते। पूर्व मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि इनके शासनकाल में अवैध खनन हुआ, तो मैं कहता हूँ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। अवैध खनन क्यों हुआ? आप लोग जो शासक हैं, जो ये सचिव हैं या जो डीएम हैं, तमाम आईएएस, इनका काम क्या है? कानून को फॉलो कराना है ना जी। भाई, लोकसभा और विधानसभा में कानून बनते हैं, शासनादेश बनते हैं, पारित कराना तो इन अधिकारियों का काम था ना। इन्होंने शासनादेश पारित नहीं करा और अवैध खनन किया तो इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत होना है। मैं तो पहले से कहता आया हूँ, माँ गंगा का चीरहरण कर रहे हैं भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने। सापनाथ नागनाथ ने चीरहरण किया, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। ये तो सबसे बड़ी बात है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने उस समय ये भी डेटा निकल के आया कि खनन हुआ, पर अगर ऐसा हुआ है तो कितनी कार्रवाई हुई, देखिए कितने अधिकारियों पे कार्रवाई, चाहे त्रिवेंद्र जी के टाइम पे, ये लोग आज योगी जी की बराबरी कर रहे हैं लेकिन कभी नहीं कर सकते। आज ये लोग उनके तर्ज पर नाम बदल, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो ध्यान भटकाने के लिए किया गया। वो ध्यान भटकाने के लिए नहीं, ये सब एक पैसे को कि एक जब कोई नाम बदलता है उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, पूरे कागज पत्र तमाम चीजें सब बदली जाती हैं। तो ये केवल बजट को डकारने का काम कर रहे हैं और ये केवल इस प्रदेश को खोखला करने पर लगे हुए हैं। ये जो इस प्रकार के अधिकारी हैं जो सलाह दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री को, छोटा सा प्रदेश है जी, यहाँ पर इस प्रकार की चीजें जो कर रहे हैं वो बिल्कुल पैसे को डकारने के लिए कर रहे हैं। और अगर इस प्रकार की चीज तो फिर और भी कई चीजों में करिए। आपने तमाम सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करवा रखा है, आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आप तमाम जो लोग हैं, जनता परेशान है। आप हमारे लाल कुआं में जमीन है, लोगों के दाखिले खारिज नहीं हो रहे हैं, प्रेमनगर में दाखिला खारिज नहीं हो रहा है, काशपुर बाजपुर में, काशीपुर बाजपुर में दाखिले खारिज नहीं हो रहे हैं, और खैर बहुत सारी बातें हैं। आज तो ये आईएएस वाला जो प्रकरण है इस पर हम त्रिवेंद्र जी के साथ खड़े हैं, और अगर इन लोगों को एक लॉबी की जरूरत पड़ेगी तो ये लोग राजनीति करें, छोड़ दें, आईएएस से इस्तीफा दें और आ जाए मंच पर, मैदान में चुनाव लड़ दें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये तो रही आईएएस लॉबी का जो मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया और एक लॉबी तैयार करके फिर से बात की गई, जिस तरीके से जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट दी गई है माननीय सांसद जी द्वारा। अब सवाल यहां पर यह है, दो महत्वपूर्ण विषय, एक तो एक तरफ खनन का, एक तरफ जो नाम बदले गए हैं, दोनों ही, एक तरफ जो जिस तरीके से बात की गई है कि नाम, केवल नाम ही नहीं बदलता, पूरे राजस्व के अभिलेखों को बदलना पड़ता है, वहां के कई कागजातों को बदलना पड़ता है। इसमें कितना खर्चा होगा? एक तरफ जो पूरा प्रदेश है वो कर्जे में है और दूसरी तरफ नाम बदलकर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं, यह बड़ा विषय है कि आखिर नाम बदलने से क्या हालात बदल जाएंगे, ये बड़ा प्रश्न इस पे लगता है। और कितने कार्यक्रम हुए हैं और कहां कहां पुतले दहन हुए हैं वो भी आपको देखते हैं। इसके आगे आप देखिएगा कहां कहां सुराज सेवा दल ने अपना पुतला दहन किया। देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में खनन हो रहा है, अवैध खनन, एक तरीके से माँ गंगा का चीरहरण हो रहा है। कहते हैं कि इस तरीके को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये आईएएस की जो इन्होंने एक कम्युनिटी बनाई और इन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। अगर इनको ज्ञापन ही सौंपना था तो इन्होंने क्या कहते हैं, मतलब ये चीज़ चोरी की है, इनके मन में जरूर कोई चोर है और इनको ज्ञापन देने की क्या ज़रूरत है? सही सवालों का जवाब देना चाहिए था, इनको अपना ब्यौरा देना चाहिए था। तो हम स्वराज सेवा दल इसी चीज़ को आज हम लोग आगे रख रहे हैं कि इनकी जाँच हो और इनकी पूरी संपत्ति की जाँच हो। एक जो पॉलिटिक्स में सहयोग होना चाहते हैं आईएएस, जिस तरीके से ये अपनी नौकरी कर रहे हैं, इन्हें नौकरी में सतत रहना चाहिए। या इनका काम नहीं है कि आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाए, इन्हें तो अपनी नौकरी में बैठना चाहिए। अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने संसद के अंदर अगर कोई आवाज़ उठाई इन भू माफियाओं की, इन खनन माफियाओं की, जिस तरीके से नदी के अंदर शोषण हो रहा है, जगह जगह पट्टा किसी और का होता है और यहाँ के बाहर के उत्तराखंड के तो लोग होते नहीं, वो बाहर के ज़्यादा से लोग हो जाते हैं, सारे भू माफिया हैं बाहर के ही होते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार अगर इनकी जांच होनी चाहिए और पट्टा कहीं का होता है, खनन माफिया खुदाई कहीं की करते हैं, माँ गंगा का शोषण हो रहा है, इनकी जांचें नहीं हुई। अगर इनकी जांचें नहीं हुई तो हम आगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कोई गलत नहीं बोला था संसद के अंदर। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अगर संसद के अंदर अवैध खनन को लेके
किसी बात को रखा, आवाज़ उठाने की कोशिश करी, तो लोकतंत्र में उनकी आवाज़ क्यों दबाई जा रही है? लोकतंत्र के अंदर उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। अगर कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा तो ये तो इसी तरीके धड़ल्लेबाजी चलती रहेगी। और क्यों ये मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन लेके गए आए, आखिर क्या कारण है?